नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, CEO AjayAstroMoneyGuru.com एंड फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु से आपसे मुखातिब होता हूं आज इस विशेष एपिसोड में। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं हाईएस्ट एजुकेशन प्राप्त करने के बाद IIT, IIM, उसके बाद क्या बिजनेस या स्टार्टअप या फिर नौकरी, कहाँ है आपकी किस्मत, जानिए अपनी जन्म पत्रिका के आधार पर। दोस्तों, आपने अपने बिजनेस के अंदर लाखों करोड़ों रुपए का निवेश किया गया है। आप एक समय अपने क्षेत्र की जानी मानी हस्ती थी, लेकिन क्या वो आज भी है? क्या वही रुतबा, क्या वही पैसा, क्या वही रेपुटेशन, वही आपका शेयर बिजनेस के अंदर आज भी है? अब क्या हो, जानिए अपनी जन्म पत्रिका से। करोड़ों का व्यवसाय होने के बाद क्या आपका पुत्र या आप फिर स्वयं अपने पिता का व्यवसाय ज्वाइन करने में हिचक रहे हैं, नौकरी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, या फिर बिजनेस में आपका लक है? एक यक्ष प्रश्न है। जानिए इस एपिसोड में कि नौकरी या फिर व्यवसाय। यदि नौकरी तो कौन सी नौकरी, व्यवसाय तो क्या आपके शहर में या फिर पूरे राज्य में या पूरे देश में या फिर विदेश में? अद्भुत एपिसोड देखना ना। जन्म पत्रिका के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपका सितारा, आपकी किस्मत, आपका भविष्य क्या बिजनेस व्यवसाय में है, अपने नया स्टार्टअप शुरू करने में है, या फिर आपके पैतृक अपने पिता के बिजनेस को ज्वाइन करने में है। एक बड़ा सवाल अक्सर नौजवानों के दिमाग में होता है और पेरेंट्स या अभिभावकों के दिमाग में भी ये होता है कि मेरा बेटा क्या मेरे साथ बिजनेस करेगा या फिर मेरे बिजनेस को छोड़ के चला जाएगा और नौकरी करेगा। यदि नौकरी करेगा भी तो क्या वो कामयाब हो पाएगा? क्या वो नाम शौहरत जो पूर्वजों ने कमाई उसके अनुरूप वो काम कर पाएगा? सरकारी नौकरी के अंदर उच्चतम पद प्राप्त कर पाएगा, या फिर प्राइवेट नौकरी भी करेगा तो उसमें किसी कंपनी का CEO या डायरेक्टर कभी बनेगा? ये अक्सर ये सवाल दिमाग में पेरेंट्स और नौजवानों के दिमाग में होता है। जन्म पत्रिका के माध्यम से इन सभी सवालों का जवाब सटीकता से दिया जा सकता है। आज हम ऐसे ही कुछ चर्चा करेंगे। दोस्तों, व्यापार व्यवसाय का कारक ग्रह है बुध, मरकरी। If your Mercury is holding strong position in your horoscope, you can do anything to everything in the business. You would be a very successful trader or a businessman. You could be a very successful industrialist also. आप बहुत अच्छे उद्योगपति, व्यवसायी या फिर व्यापारी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले शर्त यह है कि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर बुध ग्रह का मजबूत होना बहुत जरूरी है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर प्लेसमेंट, एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन, यानी ग्रहों की स्थिति, कौन सी राशि में बैठे हैं, कौन से दूसरे ग्रहों के साथ बैठे हैं और कौन से दूसरे ग्रहों के साथ दृष्टि संबंध बना रहे हैं, ये बहुत जरूरी है इसके बारे में जानना। अब जन्म पत्रिका में यदि आपका सप्तम भाव, सातवां भाव
जो कि साझेदारी का है, जो कि व्यवसाय का है, जो कि आप यदि व्यवसाय करते हैं तो आपको माल खरीदना पड़ेगा। सप्तम भाव से देखते हैं, यदि सप्तमेश या सप्तम भाव मजबूत है तो निश्चित रूप से आप एक कामयाब व्यवसायी, व्यापारी या उद्योगपति बन सकते हैं। हॉरोस्कोप का दूसरा भाव, सेकंड हाउस, वो माल बेचने का है। आपने माल तो खरीद तो लिया, लेकिन बेचने के बाद क्या आप लाभ कमा लेंगे, क्या बड़ा मुनाफा कमा लेंगे, वो दूसरे भाव से देखना पड़ेगा। तो द्वितीयेश यानी लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस और सेकंड हाउस में जो ग्रह बैठे हैं उनका आपस में बेनिफिक रिलेशन होना बहुत जरूरी है। तीसरी शर्त, क्या आपका एकादश भाव यानी जो लाभ का भाव है या एकादशेश यानी लॉर्ड ऑफ 11th हाउस मजबूत है, संबंध बना रहा है सेकंड हाउस से, संबंध बना रहा है लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस से या द्वितीय से, तो निश्चित रूप से आपको न केवल लाभ होगा अपितु जो लाभ आपने कमाया वो लंबे समय तक आपके पास रहेगा भी। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है, यदि आप व्यवसाय करना चाह रहे हैं, यदि आप उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्टार्टअप करके आप नाम कमाना चाहते हैं, शोहरत कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, अपनी शिक्षा का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो लेकिन जन्म पत्रिका में देख जरूर लीजिएगा, जांच जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हजारों लाखों लोग सफर में निकलते हैं और कुछ भाग्यशाली व्यक्ति ही सफर के अंतिम मुकाम पर पहुंचते हैं। जन्म पत्रिका के अंदर जान सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि आजकल ऑनलाइन बिजनेस का ज़माना है, ई कॉमर्स का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, बाउंड्रीलेस बिजनेस का ज़माना है। आप छोटे से छोटे गांव या कस्बे में बैठकर भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। इंटरनेट के जरिए बाउंड्रीलेस यानी देश विदेश अनेक जगह आपका बिजनेस, व्यवसाय या आपकी काबिलियत का डंका बज सकता है। क्या ये सभी के साथ हो सकता है या कुछ वो ऐसे विशेष योग हैं हॉरोस्कोप में, जिनके हॉरोस्कोप में ये योग होते हैं, वही ऐसा कामयाब ग्लोबल बिजनेस मित्रों, जब जमाना ग्लोबल का है, आप छोटे से छोटे कस्बे में बैठकर भी अपनी पहुंच पूरे विश्व या पूरे ग्लोब में आप दर्ज कर सकते हैं। हजारों हजार उदाहरण आपके साथ में हैं। अलीबाबा, अमेजन, ओयो, उबर, जिनके पास कुछ भी बड़ा सेटअप नहीं था, लेकिन ऑनलाइन के जरिए इन्होंने अपना बिजनेस देश विदेश में उच्चतम स्तर पर पहुंचाया। फ्लिपकार्ट, अमेजन, ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिन्होंने बहुत छोटे स्तर पर कार्य करके पूरे विश्व में अपना नाम दर्ज कर दिया है। क्या आपकी जन्म पत्रिका में भी ऐसे कोई योग बन रहे हैं? बिल्कुल, आज इसी पर हम खुलासा कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, भारतीय ज्योतिष के अंदर चर, स्थिर और द्वि स्वभाव, ये 3 प्रकृतियां मानी गई हैं। यदि आपका लग्नेश यानी लॉर्ड ऑफ असेंडेंट, आपके लगन का स्वामी यदि चर राशि का है, अब वो 4 राशियां कौन सी हैं? 4 राशि है मेष, कर्क, तुला और मकर राशि।
मेष, कर्क, तुला और मकर राशि ये चर राशियां हैं। और चर ग्रह वो कौन से हैं? तीव्र गति के जो ग्रह हैं, चंद्रमा, शुक्र और बुध, ये 3 तीव्र गति के ग्रह चर ग्रहों की संध्या में आते हैं। यदि आपका लग्नेश चर राशि में है या फिर आपके लगन के अंदर चर ग्रह बैठा हुआ है, तो निश्चित मानिए कि आपकी किस्मत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही जा सकती है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे दूसरे पैमाने भी शामिल करने पड़ेंगे। लेकिन आप अक्सर देश विदेश या अपने जन्म स्थान से बाहर की यात्राएं, चाहे व्यावसायिक करें या फिर और किसी वजह से करें, अक्सर आप करते हैं। यात्राओं के ऊपर भी एक सवाल है कि तीसरा भाव, 7वां भाव, 9वां भाव और 12वां भाव यात्राओं से संबंधित है। इनमें से तीसरे भाव यानी थर्ड हाउस छोटी यात्रा है, सप्तम हाउस लंबी दूरी की यात्रा है और द्वादश भाव यानी 12वां 12th हाउस वो विदेश या ओवरसीज होती हैं। कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है इससे निर्धारित हो जाता है। तो दोस्तों, जन्म पत्रिका के आधार पर निश्चित माने आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जा रही है और कहाँ आपका किस्मत का सितारा बुलंद होगा, इसके ऊपर जानना बहुत ही आसान है। भारतीय ज्योतिष के अंदर अद्भुत रहस्य हैं। हम अपने आने वाले एपिसोड्स के अंदर बहुत से रहस्यों का सिलसिलेवार उद्घाटन करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे और आपसे शेयर करेंगे। अब सबसे पहले हम राशियों के आधार पर चर्चा करेंगे कि आपकी किस्मत क्या कहती है। तो दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे कि चर लगन, चर राशियां और चर ग्रह, ये हमने चर्चा की। अब सबसे पहले चर राशियों पे बात करते हैं। चर राशि है मेष राशि, पहली राशि। यदि हम मेष राशि को देखें, यदि मेष लगन के व्यक्तियों को देखें, तो उनके लिए जो महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट हैं, महत्वपूर्ण ग्रह हैं, वो बुध के साथ साथ में शनि का मजबूत होना, शनि का वेल प्लेस्ड होना, ये निर्धारित कर देता है कि व्यक्ति के अंदर कितनी ताकत है, कौन सा व्यवसाय कहाँ कैसे चलेगा। और यदि बुध चर राशियों में है, यानी 1, 4, 7, 10 मेष, कर्क, तुला और मकर राशि, तो निश्चित मान लीजिए ऐसे व्यक्ति, मेष राशि के व्यक्ति या मेष लगन के व्यक्ति, निश्चित मानिए उनका सितारा उनके जन्म स्थान के बाहर ही चमकेगा। शनि की अच्छी स्थिति हो जाना, यानी मकर का शनि हो जाए, जो कि चर लगन है, चर राशि है, और शनि वहां बैठ जाए, बुध का संबंध बन जाए, शुक्र का संबंध बन जाए, तो निश्चित मान लीजिएगा ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थल के बाहर अद्भुत कमाल दिखा देते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि छोटा सा गांव, कोई तहसील भी नहीं, ढानी, बिल्कुल छोटा सा गांव जिसके अंदर 50-40 घर हैं, उसके व्यक्ति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर नाम कमा रहे हैं। चाहे स्पोर्ट्स हैं, चाहे व्यापार व्यवसाय हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हजारों लाखों करोड़ की संपत्ति के मालिक बने हुए हैं। यदि मेष राशि आपकी है तो दोस्तों निश्चित रूप से इस पे आप नजर रख सकते हैं। दूसरी चर राशि यानी कर्क राशि। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। देखिए, चंद्रमा, कर्क राशि, चंद्रमा चर ग्रह है, राशि भी चर राशि है। अब चंद्रमा यदि बुध और शुक्र यदि चर राशियों में विराजमान हो जाए तो निश्चित मान लीजिएगा ऐसे व्यक्ति एक स्थान पर बैठ ही नहीं सकते। यदि ऑफिस में भी होंगे, हर 15-20 मिनट के बाद उनका दिल उचट जाएगा, वो इधर उधर मूव करने लगेंगे। व्यवसाय के अंदर भी ऐसा ही होगा, नौकरी में भी ऐसा होगा।
तो जन्म स्थल पर तो निश्चित मानिएगा वो बैठ ही नहीं सकेंगे। सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल, ये 4 ग्रह कर्क राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। शुक्र और बुध निर्धारित कर देंगे कि वो उनका कर्क राशि के या कर्क लगन के व्यक्तियों के लिए क्या जन्म स्थल पे रुकेगा या उसका किस्मत का सितारा जन्म स्थल से बाहर होगा। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सी अद्भुत जानकारियां हम अपने चैनल में आपके लिए लेके आएंगे। लगातार देखते रहिए, सुनते रहिए विशेष चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु। यदि पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार, करेंसी बाजार की अद्भुत गणनाएं, हजारों साल से विश्वसनीय अद्भुत फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी जो हमारी भारतीय पद्धति की अद्भुत देन पूरे संसार को है, आप सीख सकते हैं। शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार, करेंसी बाजार की फ्लक्चुएशंस को जानना, पहचानना, दूसरों से आगे बढ़ना, आप संपर्क कर सकते हैं ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कोर्स के लिए 9887056704। दोस्तों, ये आपको एपिसोड कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय अवश्य दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।